5 फुट का कद और लाजवाब कॉमिक टाइमिंग के साथ पर्दे पर जब जब इस एक्टर की एंट्री होती थी तो थिएटर तालियों से गूंज उठते थे। आदरणीय अमिताभ बच्चन और महान एक्टर दिलीप कुमार साहब जिस फिल्म में होते थे उस फिल्म में इस एक्टर का होना तो लाजमी होता था। अपने शानदार अभिनय से ये फिल्मों में कई बार लीड एक्टर को भी टक्कर दे देते थे। इस फोटो में दिलीप कुमार साहब बैट थामे नजर आ रहे हैं। इसी फोटो में उनके पीछे खड़े नजर आ रहे वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के जाने माने कॉमेडी एक्टर मुकरी साहब है। मुकरी ने ज्यादातर दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब के साथ ही काम किया है। बच्चन साहब की फिल्म शराबी में तो इनका डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं और वो डायलॉग था, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। इस डायलॉग ने उनके करियर को एक नई दिशा दी थी। खुद अमिताभ बच्चन साहब भी इनके मुरीद हो गए थे। आज भी लोग उनके किए गए काम को भूल नहीं पाते हैं। दिलीप कुमार साहब के बहुत अजीज मित्र थे, उनकी वजह से ही मुकरी को फिल्मों में काम मिला था। इनकी भूमिका भले ही छोटी होती थी लेकिन दर्शकों को हंसाने में उन्होंने कभी कोई कंजूसी नहीं की थी। उस दौरान बड़े से बड़ा एक्टर भी मुकरी की हास्य प्रतिभा का कायल हुआ करता था। दिलीप कुमार, सुनील दत्त, राज कपूर, देवानंद, संजीव कुमार और प्राण ही नहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से भी इनकी गहरी यारी रही है। कहा तो ये जाता है कि अमिताभ बच्चन ने मुकरी से लोगों को हंसाने के गुर सीखे थे। मुकरी को इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन वे बड़े आत्मविश्वास से इंग्लिश के शब्द बोलते थे। मुकरी से ये अंदाज अमिताभ बच्चन ने सीखा और उसे नमक हलाल फिल्म में उन्होंने दर्शाया था। जी हाँ, फिल्म नमक हलाल में इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश जैसे संवाद बोलकर अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत वाहवाही लूटी थी। ये सब मुकरी की प्रेरणा से ही उन्होंने किया था। मुकरी का जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले मुकरी काजी थे जिनका काम मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाना था, लेकिन इससे आमदनी बहुत कम होती थी। परिवार चलाने के लिए मुकरी को देविका रानी के फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन मुकरी को क्या पता था कि यहाँ आकर उनको वो मिलेगा जिसको पाने की चाह कभी उनके मन में हुआ करती थी। मुकरी को पर्दे के सामने लाने का श्रेय देविका रानी जी को जाता है। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन मशहूर अभिनेत्री देविका रानी अक्सर मुकरी को देखा करती थी। उनका छोटा कद, गोल मटोल चेहरा और सहज दंत विहीन मुस्कान देखते ही देविका रानी हंसे बिना नहीं रह पाती थी। मुकरी को देखते ही उनका तनाव दूर हो जाता था। उन्होंने सोचा कि ये आदमी कैमरे के पीछे के बजाय पर्दे पर आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बस उन्हीं की वजह से मुकरी पर्दे पर आ गए। उनको ज्यादा संवाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दर्शक उन्हें देखकर ही ठहाके लगाने लगते थे। दिलीप कुमार साहब के साथ आई फिल्म प्रतिमा के बाद मुकरी की किस्मत चल पड़ी थी। मुकरी ने 50 साल के लंबे करियर में ढेर सारी फिल्मों में अभिनय किया था। अपनी मुस्कान, छोटा कद और बढ़िया कॉमेडी से उन्होंने फिल्मों में दर्शकों को खूब लुभाया। मुकरी की चर्चित फिल्मों में परदेस, सजा, मिर्जा गालिब, मदर इंडिया, काला पानी, काली टोपी लाल रुमाल, अनाड़ी, अनुराधा, मनमौजी, असली नकली, फूल बने अंगारे, बहू रानी, पूजा के फूल, मेरा साया, दादी माँ, सूरज, मिलन, अनीता, राजा और रंक, इज्जत, पिया का घर, अनोखी रात, चिराग, प्रेम पुजारी, पारस, बॉम्बे टू गोवा, लोफर, नया दिन नई रात, अर्जुन पंडित, फकीरा, गंगा की सौगंध, द बर्निंग ट्रेन, उमराव जान, नसीब, लेडीज टेलर, लावारिस, खुददार, गंगा जमुना सरस्वती, राम लखन, दाता आदि फिल्मों में अपना यादगार अभिनय किया था। अमर अकबर एंथनी फिल्म के बाद मुकरी हर घर में जाने लगे थे। पर्दे पर उन्हें देखते ही लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। असल जिंदगी में भी मुकरी एक जिंदा दिल इंसान थे। गुस्सा तो उन्हें शायद ही कभी आता था। उन्होंने पढ़ाई के बाद बॉम्बे टॉकीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। मुकरी के पुरखे जो हैं वो अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी कोंकणी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकरी कभी अपने ज़माने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। मुकरी जब स्कूल में थे तब इन्हें एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया था। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के
स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। इसी स्कूल में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से, जो कि इसी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। ये कोई और नहीं थे बल्कि यूसुफ खान यानी कि आदरणीय दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब मुकरी के सीनियर थे, जबकि उनके भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट थे। हालांकि नासिर से ज़्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार साहब से ज़्यादा रही थी। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इसी नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इस नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वे आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। मुकरी और दिलीप कुमार साहब ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि वो दोनों फिल्मों में काम करें। हालांकि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला किया था कि कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, वो फिल्मों में काम करने के अपने सपने को कभी नहीं टूटने देंगे। मुकरी और दिलीप कुमार साहब अपने अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए। वो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे क्योंकि वो तो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था कि वो लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहें। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त दिलीप कुमार साहब से हो गई। मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप कुमार जी से कही। दिलीप साहब उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह मुकरी की फिल्मों में एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार साहब देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ एक जगह बनवा दी। कहा जाता है कि जब दिलीप साहब ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से बहुत इम्प्रेस हुई थी। कहा जाता है कि जब दिलीप साहब ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से बहुत इम्प्रेस हुई थी। एक और जहां उन्होंने दिलीप कुमार को 1944 में ज्वार भाटा से बतौर हीरो लॉन्च किया, वहीं मुकरी की फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा सन 1945 में आई फिल्म प्रतिमा से पूरी हुई। ये ज्वार भाटा के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी। इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुकरी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद मुकरी ने दिलीप कुमार साहब की तकरीबन हर फिल्म में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार्स रहे देवानंद साहब, राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार जी और सुनील दत्त साहब की फिल्मों में भी बहुत बेहतरीन और यादगार अभिनय किया था। एक ज़माने में मुकरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। सिर्फ पुराने दौर के ही नहीं बल्कि मुकरी की कॉमेडी केमिस्ट्री नए ज़माने के सुपरस्टार्स यानी कि धर्मेंद्र साहब और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी खूब जमी थी। 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी में मुकरी तैयब अली के किरदार में नजर आए थे, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था और इसमें उनके नाम पे एक गाना भी था कि तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। 1984 में आई फिल्म शराबी मुकरी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी और इनका किरदार था नथुलाल जी का। इस फिल्म में एक सीन में अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं, भाई मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। ये डायलॉग आज भी लोगों को याद है। मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनका फिल्मी करियर बहुत लंबा रहा है। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया है। अब तक शक्ति कपूर ने 700 से ज्यादा फिल्में की हैं। इसके अलावा ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था। 1994 में आई फिल्म बेताज बादशाह मुकरी की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकरी ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि वो एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। उन्होंने साल 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल भीम भवानी में भी काम किया था। इस शो में बीते दौर के दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जिनमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद आदि के नाम भी शामिल है। मुकरी को एकता कपूर ने अपने एक टीवी शो का
ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसको करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद मुकरी साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मना कर देते थे। खुद जीतू जी यानी कि जितेंद्र जी ने भी अपनी बेटी एकता के टीवी शो में काम करने के लिए मुकरी से गुजारिश की थी, लेकिन मुकरी ने उनसे मना कर दिया था, ये कहकर कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम खराब हो, इसलिए मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बेटी नसीम ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता मुकरी के आखिरी दिनों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपना विश्वास खो चुके थे। वो इस बात से नाखुश थे कि आज के दौर में कॉमेडियंस को काम और सम्मान दोनों ही नहीं मिल रहा है। वो कहते थे, जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं। आजकल के दौर में हीरो ने फिल्मों को हाईजैक कर लिया है, फिर चाहे वो कॉमेडी, रोमांस या विलन के रोल ही क्यों ना हो। इस दौर में कॉमेडियंस का वो सम्मान नहीं है जिसके वो हकदार हुआ करते थे। नसीम ने आगे कहा कि फिल्म अमर अकबर एंथनी में उनके पिता पर 2 गाने फिल्माए गए थे। एक था पर्दा है पर्दा और दूसरा था तैयब अली प्यार का दुश्मन। ये दोनों ही गाने सुपरहिट हुए थे। फिल्म अमर अकबर एंथनी में उनके पिता पर 2 गाने फिल्माए गए थे। एक था पर्दा है पर्दा और दूसरा था तैयब अली प्यार का दुश्मन। ये दोनों ही गाने सुपरहिट हुए थे। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उन्हें अपना लकी चार्म मानने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने मुकरी जी को अपनी आने वाली 2 फिल्मों में साइन नहीं किया तो वो दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस बनाई, लेकिन उसमें भी मुकरी को कोई रोल नहीं दिया था। लावारिस के रिलीज के 2-3 दिन ही बचे थे कि प्रकाश मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि मुकरी साहब तो फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत मुकरी को कॉल किया। मुकरी ने प्रकाश मेहरा से कहा, बोलिए कब आना है, अभी आ जाऊं क्या। प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस बनाई, लेकिन उसमें भी मुकरी को कोई रोल नहीं दिया था। लावारिस के रिलीज के 2-3 दिन ही बचे थे कि प्रकाश मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि मुकरी साहब तो फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत मुकरी को कॉल किया। मुकरी ने प्रकाश मेहरा से कहा, बोलिए कब आना है, अभी आ जाऊं क्या। इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब और मुकरी पर एक सीन फिल्माया गया। लावारिस सुपरहिट रही और वो सीन भी बेहद पसंद किया गया था। तो ये था एक लकी चार्म जो डायरेक्टर मुकरी जी को मानते थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब और मुकरी पर एक सीन फिल्माया गया। लावारिस सुपरहिट रही और वो सीन भी बेहद पसंद किया गया था। तो ये था एक लकी चार्म जो डायरेक्टर मुकरी जी को मानते थे। मुकरी साहब का 4 दिसंबर सन 2000 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। मुकरी के अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार साहब और उनकी पत्नी सारा बानो जी भी मौजूद रही थी। मुंबई में ही उनको सुपुर्द खाक किया गया था।